France tourist visa. तो सबसे पहले हम एक वेब ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्रांस टूरिस्ट वीजा अप्लाई। अब ये लिखने के बाद ये देखिए इस पेज पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें आप अगर देख रहे हैं सबसे पहला फ्रांस वीज़ा gov.fr, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आप यहाँ देखिए स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब ये करने के बाद यहाँ लॉगिन करना है और नीचे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले हम अपना लिखेंगे लास्ट नेम, देन फर्स्ट नेम, देन ईमेल एड्रेस। मेक श्योर आप ईमेल एड्रेस सही एंटर करें, क्योंकि अगर गलती से भी आपने कोई और ईमेल एड्रेस मेंशन कर दिया तो आपको फिर से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं, फिर चेक ईमेल एड्रेस में सेम वही ईमेल एड्रेस हमें दोबारा लिखना है। ये लिखने के बाद अब हमें एक अपना पासवर्ड सेट करना है और ये पासवर्ड सेट होने के बाद आप ये देखिए कोड कॉपी करें और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दें। ये करने के बाद आप लॉगिन करें यहाँ पे और वही अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड से और लॉगिन पे क्लिक कर दें। अब लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप अपना क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करें और ये आपका इंग्लिश पे यहाँ पे लैंग्वेज में चेंज कर दे। ये फ्रेंच में बहुत बार आपके पास आएगा जब आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट हर पेज पे। अब ये आपका फॉर्म ओपन हो गया है जिसको हमें फिल करना है। अब करंट नेशनैलिटी में हम हमारी नेशनैलिटी पिक कर लेते हैं। मैंने इंडिया पिक कर लिया। फिर पूछा जा रहा है आप किसी के साथ जा रहे हैं तो येस करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। फिर प्लेस ऑफ रेजिडेंस में अगेन जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, मैंने इंडिया पिक कर लिया। सिटी में आप जहाँ पे रहते हैं मैंने दिल्ली पिक कर लिया। फिर टाइप ऑफ वीज़ा, कितने टाइम का वीज़ा आपको चाहिए। अब मेन डेस्टिनेशन टू स्टे में यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन फ्रांस पिक कर लीजिए। फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे इंडिया। फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट यहाँ ऑर्डनरी पासपोर्ट, यहाँ फिर उसके बाद पासपोर्ट नंबर। फिर आता है डेट ऑफ इशू, या आप अपने पासपोर्ट पे देख सकते हैं आपका डेट ऑफ इशू क्या है। फिर डेट ऑफ एक्सपायरी अगेन आपको वहीं आपके पासपोर्ट पे मिल जाएगा। फिर आता है योर प्रोजेक्ट, यहाँ नीचे दिख रहा है कि क्यों जा रहे हैं। टूरिज्म पिक किया, मेन रीज़न अगेन टूरिज्म। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए, अगेन फॉलोइंग पे क्लिक करें। इसके बाद इसको येस कर दें। देन सेकंड पेज पे यहाँ पे सबसे पहले हमें हमारा जेंडर पिक करना है, देन मैरिटल स्टेटस, देन उसके बाद नाम। अगर आपके पासपोर्ट पे सिर्फ एक ही नाम है तो सारा आप यहीं पे लिख दीजिए। फर्स्ट नेम को आप अपना खाली छोड़ दीजिएगा। देन अपना डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका आता है प्लेस ऑफ बर्थ। मेक श्योर प्लेस ऑफ बर्थ बिल्कुल जैसा पासपोर्ट पे लिखा है वैसे लिखिए। देन कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपना कंट्री पिक करिए। देन फिर आता है आपका करंट नेशनैलिटी, फिर नेशनल आईडी नंबर या आपका आधार कार्ड नंबर हो जाता है। द नेशनैलिटी एट बर्थ, फिर अदर नेशनैलिटी अगर कुछ रही है, अदरवाइज ये सब आप इंडिया और खाली छोड़ सकते हैं। फिर एड्रेस आता है आपका, फिर एड्रेस के बाद आपका आता है फ़ोन नंबर ये, और उसके बाद ईमेल एड्रेस। ये जो हमने एड्रेस मेंशन किया है अगेन ये आपका पासपोर्ट से मैच करना चाहिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है डिटेल्स ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आप जो भी आपकी नेशनैलिटी है उसके अलावा किसी कंट्री में रह रहे हैं, मतलब जहाँ पैदा हुए हैं उसके अलावा किसी और कंट्री में, चाहे वो स्टूडेंट एज अ वर्क कैसे भी रह रहे हैं तो येस करें, अदरवाइज नो कर दें। देन उसके बाद आपके साथ कोई फ्रेंच नेशनैलिटी ज्वाइन कर रहा है, आपके पास कोई स्पॉन्सर है, अगेन येस, अदरवाइज नो। या फिर आपके साथ आपको कोई फैमिली मेम्बर ज्वाइन कर रहा है, अगेन येस या फिर नो कर दीजिए। देन उसके बाद करंट एक्टिविटी, आप क्या कर रहे हैं अभी, आप जो भी कर रहे हैं। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे अपना जॉब का डिटेल मेंशन कर दिया। फिर यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि आप किस टाइप की जॉब कर रहे हैं, क्या आपका कंपनी का नाम है, एड्रेस है, पोस्टल कोड, सिटी, नंबर, ईमेल एड्रेस। बस ये लिखने के बाद आप यहाँ पे फॉलोइंग पे क्लिक कर दीजिए। अब इस पेज पे पूछा जा रहा है आपके प्रीवियस वीज़ा के बारे में। पहले कोई वीज़ा रहा है आपके पास शेंगन तो येस करें, अदरवाइज नो। और दूसरा आपने बायोमेट्रिक्स पहले दिए हैं, अगेन येस या नो। अगर दिए हैं तो येस कर दीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करके फॉलोइंग पे क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए इस पेज पे ऑप्शन नहीं आ रहा है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का, तो यहाँ मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब इसको रीड करके हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऐसा आगे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है आप कब प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का, तो फटाफट यहाँ पे अपनी डेट पिक कर लेते हैं जब भी आपका ट्रैवल का प्लान है। और उसके बाद अगले में पूछा जा रहा है कि आप कब वापस आएंगे, मतलब कितने टाइम तक के लिए आप प्लान कर रहे हैं। तो जिस डेट से जिस डेट तक आप ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं वो मेंशन करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिंगल डिजिट में अपना प्लान रखिएगा, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, उससे ज़्यादा अपना मत दिखाइएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 9 दिन के लिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है आप शेंगन में कितनी एंट्री लेना चाहते हैं, 1। और फिर सेम वाइज पूछा जा रहा है फ्रांस में, उसको 1 किया।
देन इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये फॉलोइंग था। अब इस पेज पे आपके अकोमोडेशन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपके पास कोई इनवाइट है, स्पॉन्सर है, आपको कोई आपका फ्रेंड फैमिली मेंबर स्पॉन्सर कर रहा है तो आप फर्स्ट पिक करें। कोई कंपनी के थ्रू आप जा रहे हैं, ऑफिस या बिजनेस, तो सेकंड पिक करें। मैं होटल में स्टे करने वाला हूं तो मैंने थर्ड पिक कर लिया। अब यहाँ पे आपको आपका होटल का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब मेंशन करना है। इसको करने के बाद अब अगर आप सेल्फ फंडेड हैं, खुद अपना पूरा खर्चा उठाने वाले हैं, तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करें और इसको क्लिक करने के बाद ये देखिए फोर्थ क्लिक कर लें, कार्ड एंड कैश है वो। और अगर आपको पेरेंट्स या कोई और फैमिली मेम्बर, मे बी हस्बैंड वाइफ, कोई भी स्पॉन्सर कर रहा है तो आप सेकंड वाला क्लिक कर सकते हैं। और ये करने के बाद नीचे फॉलो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ये वही है जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। पासपोर्ट हो गया आपका, देन फोटोग्राफ, देन डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको, आपका कवर लेटर, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, ये सब। इसके बाद यहाँ फॉलो पे क्लिक करें। ये करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे, आपका पूरा एक बार आपको दिखा देगा कि आपका फॉर्म फिल हो गया। यहाँ डिक्लेयर पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर दें। अगर एडिट करना चाहते हैं नीचे ऑप्शन है, अदरवाइज़ यहाँ पे येस करें। और करने के बाद आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको पेमेंट दिखा रहा है। 8014 रुपीज़ की आपकी पेमेंट होगी, जो 90 यूरोज़ हो जाता है। अगेन इसके बाद आप फिर यहाँ बाय चेक के यहाँ पे टिक करें और सबमिट टू वीज़ा सेंटर पे क्लिक कर दें। ये करने के बाद फिर ओके करें और इसके बाद यहाँ पे अब आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। अब अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है उससे पहले मैं आपको एक बार अपना फॉर्म दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसा फॉर्म फिल हो गया है। अब ये फॉर्म एक बार अच्छे से, बहुत अच्छे से देख लें और इसका प्रिंट निकाल कर आपको VFS लेके जाना होगा आपके अपॉइंटमेंट डेट पे। एक बार फॉर्म फिल हो गया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है अपॉइंटमेंट लेने का। अपॉइंटमेंट के लिए हमें VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना होगा। तो हम गूगल पे लिखेंगे VFS फ्रांस। ये लिखने के बाद ये देखिए VFS ग्लोबल का सबसे पहला दिखा रहा है फ्रांस का, इसको क्लिक करेंगे। ये करने के बाद जैसे ही ये पेज ओपन होगा हमारे सामने दिखा रहा है बुक एन अपॉइंटमेंट। अब बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हमारे सामने पेज ओपन हो गया। इसमें सेकंड वाला दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट एंड बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद हमारा साइन इन का पेज आ जाएगा। यहाँ पे हम अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है तो मैं वो दिखा नहीं पाऊंगा। आप नीचे आई डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करिए और उसके बाद लॉग इन करिए। एक बार आप लॉग इन कर लेंगे, यहाँ पे स्टार्ट न्यू बुकिंग पे क्लिक करें और उसके बाद सबसे पहले आ रहा है चूज एन एप्लीकेशन सेंटर। आप जिस भी सिटी से हैं वो पिक करें। मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली पिक कर रहा हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब कैटेगरी का, जो है टूरिज्म। हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, फटाफट पिक कर लेते हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा कि स्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे इसको क्लिक करें और ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म, एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फटाफट फिल कर लीजिए। इसमें सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है जो सब आपके पासपोर्ट पे अवेलेबल है, जो आप अभी अपने फ्रांस वीज़ा के लिए फिल करके आए हैं। नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब मेंशन करने के बाद सेव पे क्लिक करें। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP का ऑप्शन आएगा जो आपके ईमेल एड्रेस पे रिसीव होगा। इस पे जनरेट OTP पे क्लिक करें। ये आपके ईमेल पे, मोबाइल फ़ोन नंबर पे आपके पास आएगा। यहाँ पे आप अपना OTP मेंशन करें। मेंशन करने के बाद वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। करने के बाद आपके पास अपॉइंटमेंट का स्लॉट अवेलेबल हो गया। यहाँ पे हमें दिखा रहा है 20th का स्लॉट अवेलेबल है। मैंने फटाफट पिक कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टाइमिंग्स दिखा रहा है, आप टाइमिंग पिक करें और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये चार्जेस दिखा देगा कि आप कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं। जो चीज़ अगर कुछ कोरियर वगैरह कुछ ऐड करना चाहते हैं करें, अदरवाइज नेक्स्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करें। और कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके पास आपका एक बार फॉर्म सामने ओपन हो जाएगा जो आपने अभी VFS के लिए फिल किया है। आप एक बार देख लीजिए। 1959 रुपीज़ आपको पे करना होगा VFS फीस। बाकी हम 90 यूरोज़ तो ऑलरेडी फ्रांस वीज़ा के लिए पे कर रहे हैं। बस इसके बाद अपना नेक्स्ट करें और यहाँ पे आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप कार्ड से पेमेंट करेंगे 1959 रुपीज़ की आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। इसके बाद आप अपना VFS जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और बायोमेट्रिक्स दे सकते हैं। Thanks for watching video.